तो कहानी की शुरुआत होती है रेस्टोरेंट को दिखाते हुए, जिसमें शेफ्स खाना बना रहे होते हैं और एक मैनेजर होता है जो बारीकी से उन्हें देख रहा होता है। वो दिखने में काफी सीरियस होता है। अब एक लाइन आती है जिसमें बताया जाता है कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक सबसे ऊपर, दूसरे वो होते हैं जो उनके नीचे, और तीसरे जो गिर चुके हैं, जो सबसे नीचे होते हैं। अब सीन चेंज होता है और लेवल 48 पे हम गोरेंग नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं। गोरेंग का जेल में पहला दिन था। वो अपना रूम त्रिगोमासी के साथ साझा कर रहा होता है और त्रिगोमासी उसे बताता है कि हमारा खाना वही होगा जो ऊपर वाले लेवल्स में हमारे लिए छोड़ दिया गया होगा। गोरेंग उससे पूछता है कि ये सब कैसे काम करता है, तो त्रिगोमासी उसे बताता है कि होल से प्लेटफॉर्म खाना लेकर आता है और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे हैं। जितना ऊपर के लेवल पे आप होंगे उतना अच्छा खाना मिलेगा। अब गोरेंग अपने से नीचे और ऊपर वाले से बात करने की कोशिश करता है, तो त्रिगोमासी उसे कहता है कि अपने से नीचे वाले से मत बात करो और ऊपर वाले तुम्हारी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो हमसे ऊपर है। अब प्लेटफॉर्म का सीन आता है। जब प्लेटफॉर्म इनके लेवल पे खाना लेकर आता है तो मंजर काफ़ी ख़राब होता है। खाने को बेरहमी से बर्बाद किया गया होता है, किसी ने आधा छोड़ दिया होता है तो किसी ने खाने को जूठा कर दिया होता है। प्लेट्स टूट फूट कर बिखरी हुई होती है। त्रिगोमासी उसी में से खाना खाने लगता है। गोरेंग ये देखकर हैरान हो जाता है और वो खाने से मना कर देता है और एक फ्रूट लेकर रख देता है कि बाद में खा लूंगा। अब हम देखते हैं कि त्रिगोमासी खाना खाने के बाद उस पर थूक देता है, जिससे गोरेंग को देखकर काफी घिन आती है और वो कहता है क्या पता ऊपर के लोग भी ऐसे ही करते होंगे। तो त्रिगोमासी कहता है जाहिर सी बात है वो लोग भी ऐसा करते हैं। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है और रूम का टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है। फिर त्रिगोमासी उसे बताता है कि तुमने जो एप्पल रखा है वो फेंक दो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि खाना अपने पास स्टोर नहीं कर सकते। अब सीन फ्लैशबैक का आता है जब गोरेंग के जेल में आने से पहले वो इंटरव्यू दे रहा होता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि वो अपनी मर्जी से 6 महीने के एग्रीमेंट पे आया है ताकि वो अपने सिगरेट की लत को छोड़ सके। यहाँ पर हमें नजर आता है कि गोरेंग अपने साथ एक बुक लाया हुआ है। अब गोरेंग बोर हो रहा होता है तो बैठे हुए वो त्रिगोमासी से कहता है मैं तुम्हें यहाँ अपने आने का कारण बताऊंगा और तुम मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताओगे। गोरेंग बताता है उसे स्मोकिंग क्विट करना था और बुक भी पढ़ना था, बेसिकली एज अ रिहैब सेंटर। त्रिगोमासी की भी स्टोरी हम यहाँ जान पाते हैं। एक दिन वो एक नाइफ की एड देख रहा था जो पत्थर तक को काट सकता था। वो उस एड से इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि उसने उस नाइफ को खरीद लिया। उसके अगले ही दिन उसने सेम कंपनी की एड देखी जो नए नाइफ की बात कर रहे थे, जो सेल्फ शार्पनिंग थी। उसको जितना यूज करो वो खुद ही तेज हो जाती थी। वो ये देखकर इतना बौखला गया कि उसने टीवी अपने विंडो से बाहर फेंक दिया, जो बाहर जा रहे एक रैंडम स्ट्रेंजर के सर पे जा लगती है, जिससे उसकी मौत हो गई। उसकी सजा में उसे ये ऑफर मिला कि वो इस जेल में आकर रहे। अब गोरेंग को वो बताता है कि वो सबसे नीचे 132 लेवल तक रहकर आया है और उस लेवल तक तो खाना पहुंचता ही नहीं है। इसके बाद से गोरेंग भी उसके साथ थोड़ा बहुत खाना खाने लगता है। एक दिन अचानक से ऊपर से एक आदमी गिरता है। ये देखकर गोरेंग को सदमा लग जाता है और यहाँ हम जान पाते हैं कि यहाँ पे कोई नियम कायदा नहीं होता है। गोरेंग पूछता है कि तुम किसके साथ उन लेवल्स पे थे, तो त्रिगोमासी कुछ बताता नहीं है, पर गोरेंग ये सोच लेता है कि उसने अपने पुराने सेलमेट को मार दिया होगा और उनका मीट खाया होगा, जिससे वो नीचे के लेवल्स में सरवाइव कर पाया। तभी प्लेटफॉर्म पे बैठी एक लड़की को आते हुए देखते हैं और गोरेंग उसको देखकर कंसर्न होता है। उसका नाम मिहारू होता है और त्रिगोमासी कहता है कि वो हर महीने नीचे प्लेटफॉर्म पे बैठकर आती है अपने बच्चे, जिस पे हंसते हुए त्रिगोमासी उससे कहता है क्या तुम इसे अपने पास रखना चाहते हो? तो गोरेंग उसे कहता है नहीं, बस मैं उसकी हालत जान रहा था। जिसके रिप्लाई में त्रिगोमासी कहता है बेकार की चिंता मत करो, ये तो हर महीने अपने सेलमेट को मार देती है ताकि अगले महीने उसका बच्चा आ जाए उसकी जगह। त्रिगोमासी यहाँ ये भी क्लियर करता है कि उसने अपने सेलमेट को लेवल 132 पे नहीं मारा था, बल्कि उसकी सजा पूरी हो गई थी और वो यहाँ से चला गया। इधर प्लेटफॉर्म और मिहारू दोनों नीचे वाले लेवल पे जाती हैं, तो वहाँ के लोग मिहारू को परेशान करने लगते हैं। तभी मिहारू उन दोनों को मार देती है। यह दिखाता है कि मिहारू बहुत स्ट्रांग है और उसे सरवाइव करना आता है। अब अगले सीन में त्रिगोमासी और गोरेंग अपना समय बिताने लगते हैं। अब दोनों में काफी फ्रेंडशिप हो गई है और गोरेंग भी टेबल से सब कुछ खाता है और त्रिगोमासी को रोज अपनी बुक पढ़कर सुनाता है। अब दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से रहने लगे थे और 1 महीना पूरा होने वाला होता है और अगले दिन लेवल्स चेंज होंगे।
हमें पता चलता है कि यहाँ पे गैस रिलीज करके बेहोश कर दिया जाता है और सुबह सबको नए लेवल्स मिल जाते हैं। अब अगली सुबह हम गोरैंग को बेड पे बंधा हुआ पाते हैं, जो कि त्रिगोमासी ने ही किया होता है। वो लोग अब लेवल 171 पे थे, जो कि काफी नीचे का लेवल था और यहाँ तक खाना मिलना बहुत मुश्किल था। त्रिगोमासी उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, तुम्हारे मांस को खाऊंगा और तुम्हें भी खिलाऊंगा ताकि तुम भी जिंदा रह सको और फ्रेश मीट मिलता रहे। हम देखते हैं इस लेवल पे प्लेटफॉर्म आता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ टूटी फूटी प्लेट्स पड़ी होती है। यहाँ पे त्रिगोमासी उसे कहता है कि हमारे ऊपर जो लोग हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कई दिन जब ऐसे ही खाना नहीं मिलता है तो त्रिगोमासी बौखला जाता है और वो गोरैंग के थाई मसल्स को काटने लगता है। तभी मिहारू प्लेटफॉर्म पे बैठ कर आ जाती है और गोरैंग को बचा लेती है और गोरैंग नाइफ लेकर त्रिगोमासी को मार देता है। गोरैंग वहीं लेटा हुआ होता है और मिहारू त्रिगोमासी के मांस को काट कर खा रही होती है। वो मीट गोरैंग को भी ऑफर करती है, फिर गोरैंग भी आखिरकार मीट खा लेता है जिंदा रहने के लिए। अब अगले महीने जब गोरैंग की आंख खुलती है तो वो लेवल 33 पे था। तो इस लेवल पे उसके साथ ईमो थी और उसके साथ उसका डॉग रैमसस भी था। ईमो वही लेडी थी जिसने गोरैंग का इंटरव्यू लिया था। अब बात यह आती है कि आखिर वो गोरैंग के साथ इस जगह पे क्या कर रही थी। गोरैंग इस लेडी को पहचान जाता है और तुरंत उससे पूछता है, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? ईमो कहती है, तुम अपनी मर्जी से यहाँ आए थे और मैं भी अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और हाँ, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती। और डिटेल में वो बताती है कि यहाँ 200 के करीब लेवल्स है। सब अगर सिर्फ अपने हिस्से का खाए तो सबको यहाँ पे खाना मिलेगा, लेकिन इस जगह पे ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, जैसे रियल दुनिया में भी नहीं होता। खैर, तो अगले सीन में प्लेटफॉर्म रुकती है और गोरैंग अपना खाना खाने लगता है, लेकिन ईमो अपने पेट डॉग को खिलाती है और 2 प्लेट्स तैयार करती है फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू ईट। उसका अप्रोच ये था कि वो खुद खाएगी और नीचे वाले लोगों के लिए खाना लगा दिया करेगी, जिससे वो लोग वही खाएंगे। ऐसे करने पे खाना पूरे 200 लेवल तक पहुंचाया जा सकता है और कोई भूखा नहीं मरेगा और नीचे वाले लोग उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ऐसे ही अगले 15 दिन तक जब उसकी बात नीचे वाले नहीं सुनते हैं तो गोरैंग उनको धमकी देता है, अगर तुम लोगों ने इस लेडी की बात नहीं मानी तो मैं कल से तुम्हारा खाना बर्बाद कर दूंगा, जिससे तुम कुछ नहीं खा पाओगे। और इस धमकी से वो दोनों डर जाते हैं और ये टेक्निक काम कर जाता है। यहाँ ईमो चाहती थी कि वो ऊपर वालों को भी कन्विंस करे, पर गोरैंग उसे कहता है कि ऊपर वाले हमारी कभी नहीं सुनेंगे क्योंकि वो हमसे ऊपर है और हम नीचे वाले लोगों को ही डरा सकते हैं क्योंकि हम उनका ही खाना बर्बाद कर सकते हैं। खैर, तो अगले दिन प्लेटफॉर्म पे मिहारू आती है जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी और गोरैंग उसकी मरहम पट्टी करने लगता है। अब रात को मिहारू उठकर डॉग को ही खाने लगती है क्योंकि वो बहुत भूखी थी। ऐसे में ईमो और उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसके अगले दिन गोरैंग उसे प्लेटफॉर्म पे चढ़ाकर नीचे भेज देता है। यहाँ पे ईमो उसे बताती है कि उसी ने उसका इंटरव्यू भी लिया था। मिहारू 10 महीने पहले खुद यहाँ आई थी और उसका कोई बेटा नहीं था, बल्कि यहाँ VSMC में वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर में 16 साल से नीचे के बच्चों को तो रखा ही नहीं जाता है। वो गोरैंग को बताती है कि वो खुद एक कैंसर की पेशेंट है और जिस दिन उसे पता चला कि वो अब मरने वाली है तो उसने यहाँ आने का फैसला किया। अब यहाँ ईमो कुछ खा नहीं रही होती है तो गोरैंग उसे चीयर करने आता है, लेकिन ईमो अब तक हार मान चुकी थी और वो अपने डॉग को याद करके रोने लगती है। आज उनका लेवल रीसेट होने वाला था, इसका मतलब कल किसी नए लेवल पे वो लोग होंगे। अब अगले दिन जब आँख खुलती है तो दोनों खुद को लेवल 202 पर पाते हैं। ये शॉकिंग था क्योंकि ईमो ने तो बताया था 200 लेवल्स ही है। अब यहाँ गोरैंग देखता है कि ईमो हार मान चुकी थी और वो खुद को खत्म कर चुकी होती है। अब फिर से गोरैंग खुद को यहाँ उलझन में पाता है कि क्या वो अपने दोस्त ईमो की ही मांस खाकर यहाँ जिंदा रहेगा, क्योंकि ऊपर से तो कोई खाना आने वाला नहीं है। और वो ऐसे ही इस लेवल पे अपने दिन काटने लगता है, किसी तरह अकेले 1 महीने सरवाइव करता है। फाइनली जब टाइम आता है और उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को लेवल 6 पे पाता है। यहाँ पे गोरैंग के साथ एक बहुत ही एक्साइटेड सेलमेट होता है जिसका नाम भारत होता है। वो लेवल 6 जानकर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने ऊपर के लोगों को कहने लगता है वो उसके रस्सी को जोर से पकड़े जिससे वो जंप करके लेवल 0 से यहाँ से भाग सके। ये सुनकर लेवल 5 के लोग राजी हो जाते हैं और जैसे ही वो रस्सी फांद कर ऊपर पहुंचने वाला होता है वहाँ की लेडी उसके ऊपर नंबर 2 कर देती है, जिससे वो वापस अपने लेवल पे गिर जाता है। इसे देखकर गोरैंग को भारत के लिए बहुत बुरा लगता है। अब क्योंकि लेवल 6 है तो खाना यहाँ पे काफ़ी अच्छे से पहुँच रहा होता है। स्टिल गोरैंग अपना पेशेंस खो चुका होता है। यहाँ उसका सेकेंड लास्ट मंथ था
और ऐसे में दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये दोनों मिलकर खुद फूड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और लास्ट लेवल तक सबको खाना पहुंचाएंगे और इस जेल के तरीके को तोड़ देंगे। अगर ये प्लान फेल भी होता है तो दोनों प्लेटफॉर्म पे चढ़कर ऊपर की ओर चल देंगे और यहाँ से एस्केप कर जाएंगे। अब दोनों बेड के फ्रेम से लोहे का हथियार बनाते हैं और प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाते हैं। गोरैंग चाहता था कि लेवल 50 तक के लोगों को प्लेटफॉर्म से कुछ भी खाने का मौका नहीं देना है, क्योंकि यूजुअली लेवल 50 तक के लोगों को हर रोज खाना मिल जाता है और वो लेवल 51 से खाना बांटेंगे। ऐसा करते हुए उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे तुम कौन होते हो खाना डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, तुम कोई मसीहा हो क्या? लेकिन ये दोनों कोऑपरेट करते हैं और लेवल 50 तक किसी को खाना दिया नहीं जाता है। अब एक लेवल पे भारत के गुरुजी मिलते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर एक मैसेज भेजो, एक सही सलामत डिश भेजकर, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन समझ पाए कि अंदर के लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन जानते हैं। That will be our victory। ये डिश पैना कोटा होता है और इनका प्लान होता है कि ये जब ऊपर प्लेटफॉर्म जाए तो ये डिश सेफ हो। अब हम कह सकते हैं कि पैना कोटा इज अ काइंड ऑफ मैसेज। अब ये दोनों नीचे के लेवल्स पे जाने लगते हैं। यहाँ पे लगभग सारे लोग मरे पड़े थे। एक लेवल पे गोरैंग मिहारू को भी देखता है, जिसे एक कैनिबल कच्चा खा रहा होता है। गोरैंग उसे बचा नहीं पाता है और हाथापाई और मारपीट में भारत भी जख्मी हो जाता है। अब ये दोनों प्लेटफॉर्म से और नीचे जाने लगते हैं तो यहाँ की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती है। हम यहाँ आधे कटे हुए लाश देखते हैं और लोगों की हालत बद से बदतर होती है। अब प्लेटफॉर्म आखिरी लेवल पे आके रुक जाता है, जो कि लेवल 333 था। यहाँ पे बेड के नीचे हमें एक बच्ची देखने को मिलती है और ये दोनों प्लेटफॉर्म से नीचे उतर के उसके पास जाते हैं। तभी प्लेटफॉर्म और नीचे चला जाता है। तभी गोरैंग भारत को कहता है, पैना कोटा को प्लेटफॉर्म पे फेंक दो वरना हम सब जल जाएंगे। लेकिन सरप्राइजिंगली इस लेवल पे फूड रखने के बावजूद कुछ नहीं होता है। तभी बेड के नीचे से बच्ची बाहर आती है और पैना कोटा को देखने लगती है। शायद उसे भूख लगी थी और भारत ना चाहते हुए भी उसे पैना कोटा खाने के लिए दे देता है। एक बात तो क्लियर थी, मैसेज कोई खाना नहीं था, बल्कि वो बच्ची जिसे उन्होंने लेवल 333 पे ढूंढा था वो है। अब अगले दिन जब गोरैंग उठता है तो जख्मी भारत को मरा हुआ पाता है और जब प्लेटफॉर्म आती है तो वो उस बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म से और नीचे चला जाता है, जो एक वॉइड था। वहाँ कुछ भी नहीं था। तभी उसे त्रिगोमासी दिखता है और कहता है, तुम्हारी जर्नी खत्म हो गई है गोरैंग, और अब तुम एक काम करो, इस बच्ची को एज अ मैसेज प्लेटफॉर्म पे ऊपर भेज दो। प्लेटफॉर्म बच्ची को लेके ऊपर चली जाती है और प्लेटफॉर्म 1 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।